नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। दार्जिलिंग में भाजपा को झटका, गोजामुमो में जाएंगे 17 पार्षद। बिमल गुरुंग बोले, चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करेंगे। बंगाल में भाजपा की राह आसान नहीं दिख रही है। भले ही गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दौरा कर रहे हैं, परंतु भाजपा की जमीन तलाशने की कोशिश सफल होती नहीं दिख रही है। अब ऐसे में भाजपा को दार्जिलिंग में एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यह नगर निगम के 17 पार्षद भाजपा छोड़कर वापस गोरखा जनमुक्ति मोर्चा गोजमुमो में शामिल हो रहे हैं। कोलकाता में गुरुवार को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरुंग ने इसकी घोषणा की। 3 साल से फरार चल रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरुंग ने हाल ही में सामने आकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से बाहर होने एवं ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करने की घोषणा की थी। इसके बाद पहाड़ में बदले राजनीतिक हालात के बीच गुरुवार को दार्जिलिंग नगर निगम के 17 पार्षदों ने गुरुंग का हाथ पकड़कर तृणमूल कांग्रेस को समर्थन की घोषणा की। बता दें कि गुरुंग की पहाड़ पर वापसी का गोजामुमो के दूसरे गुट के नेता विनय तामांग व उनके समर्थक लगातार विरोध कर रहे हैं। कोलकाता में एक 5 सितारा होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इन पार्षदों ने मोर्चा के संस्थापक बिमल गुरुंग के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया। माना जा रहा है कि इन पार्षदों को साथ लाकर गुरुंग ने शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश की है। इस मौके पर गुरुंग ने उनके साथ आने वाले पार्षदों को गोजामुमो का झंडा थमाकर स्वागत भी किया। सबसे पहले आगे भी मैंने आप सब प्रेस मीडिया को फिर दोबारा मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी प्रेस मीडिया को। दूसरा बार ये कलकत्ता का प्रांगण में अभी हम लोग प्रेस मीट करने जा रहा हूँ, जो म्यूनसिपैलिटी दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी को लेकर जो गए दिन हमने जो घोषणा किया था कि हम लोग एनडीए को छोड़कर बीजेपी को साथ छोड़कर अभी मिस ममता बनर्जी के साथ रहूँगा। इसलिए ये कारण आपको आगे ही बता दिया था। आज भी थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि हमने 17 वर्ष उसका साथ गुजारा। 17 वर्ष गुजरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक हम लोग का ऊपर जो एश्योरेंस दिया था, जो हम लोग का कमिटमेंट दिया था, अभी तक फुलफिल नहीं किया। तो हमने सोच रखा कि अभी ऐसा तो नहीं चलेगा, बार बार हम लोग एक वोट का मशीन के तरीका से हम लोग जी रहा। तो हम अभी बंगाल का जो शासन प्रणाली चलाने वाला मिस ममता बनर्जी वो कमिटमेंट करता है, जो वो पूरा करता है। तो उसको देखते हुए हमारा जो डिमांड, हमारा जो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, सब उसका जो सामने हमने जो प्रपोजल भेज दिया है, और हम आशा करता हूँ आने वाला दिन में ये पूरा करेगा। इसीलिए 2021 का इलेक्शन में हम लोग भी ध्यान लगा के बंगाल में फिर तीसरा बार हम लोग मिस ममता बनर्जी को चलाएंगे। इसीलिए आज दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी जो 17 काउंसिलर्स था, जो बीजेपी में आगे 2019 में शामिल हुआ था, अभी सभी 17 काउंसिलर सभी फिर अपना घर में वापसी होने के लिए आज यहाँ पर हम लोग अपना फ्लैग दे रहा हूँ। तो ये आज कलकत्ता का आंगन में ये घोषणा करना चाहता हूँ, और हम लोग जाके हम गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और टीएमसी का साथ हम एक जगह बैठकर वो वोट खड़ा करेंगे और बीजेपी को हम सबक सिखाएंगे। और 2017 में ऐसा सबक सिखाएंगे जिसने 17 वर्ष को हम लोग को समय नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। हम लोग फिर में जाके उसको सबक सिखाएंगे और दिखाएंगे, नॉर्थ बंगाल का रिजल्ट दिखाएंगे। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल काम करना चाहता हूँ। मैं एश्योरेंस दे के अपना चेयर बचाने के लिए राजनीति नहीं करता हूँ। मैं राजनीति करता हूँ कि आने वाला दुख या सुख जो भी हो
बंगाल का शासन प्रणाली चलाने वाला मिस ममता बनर्जी जो भी आगे आने वाले दिन में उसका साथ रहने के लिए जो भी कसरत करना पड़े तो मैं करूँ। कलकत्ता हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बंगाल में काली पूजा दीपावली के दौरान पटाखे फोड़ने पर रोक। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बंगाल में काली पूजा, दीपावली, जगद्धात्री पूजा, कार्तिक पूजा और छठ पूजा के दौरान पटाखे फोड़ने की पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्य में पटाखों की खरीद बिक्री पर भी रोक रहेगी। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजीव बंदोपाध्याय ने और अरिजीत बंदोपाध्याय की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। जनहित याचिका में कहा गया था कि पटाखे फोड़ने से फैलने वाले प्रदूषण से कोरोना वायरस के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ की समस्या बढ़ सकती है। हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा की तरह काली पूजा के पांडालों में भी दर्शनार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले पूजा पांडालों के मामले में 5 मीटर की दूरी पर नो एंट्री का बोर्ड लगाना होगा, जबकि 300 वर्ग मीटर से बड़े पांडालों के मामले में पुलिस निर्णय लेगी। पूजा पांडालों के अंदर एक साथ 10 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। गृहवधू का लटकता शव बरामद, दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियाचक थाने के धनकेल ग्राम पंचायत में गृहवधू की अस्वाभाविक मौत को लेकर हलचल मच गई है। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियाचक थाने की धनकेल ग्राम पंचायत के तहत नासर हाट की है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए रायगंज अस्पताल भेज दिया है। मृतक गृहवधू का नाम जयंती दास सरकार है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीती रात गृहवधू के ननद के पति अपने दोस्तों के साथ ससुराल आया था। वह शराब पी रखा था। गृहवधू के पति उज्जवल सरकार को भी शराब पिलाकर घर से बाहर फेंक दिया। इसके बाद सास हिमा सरकार की मदद से गृहवधू को भी शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया व हत्या कर दी। घटना को लेकर मृतक के परिवार वालों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के पति और सास पर हमला किया। घर में तोड़फोड़ की गई। दोनों को रायगंज सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद भाजपा के मंडल अध्यक्ष तारिणीकांत रॉय कार्यकर्ताओं के साथ उनके घर पहुंचे। भाजपा ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज कालियागंज राज्य मार्ग का भी अवरोध किया। कालियागंज पुलिस ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आज के गतकालके একজন মহিলা তাকে মেরে দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ঝুলিয়ে রাখার পরেই এখানকার গ্রামবাসী থানাকে বলেছে, থানাকে বলার পর ডেড বডি নিয়ে গেছে। ডেড বডি নেওয়ার পর যারা অপরাধী তাদের নামও বলেছে, তাদেরকে চিহ্নিত করেছে। চিহ্নিত করার পরেও থানা আবার সেটাকে ছেড়ে দিয়েছে। তো এই যে একটা বিষয় যে এত জঘন্যতম অপরাধ ঘটে যাওয়ার পরেও অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়া, এটা একটা পশ্চিমবাংলার ট্রেন্ড চলছে। তো তার জন্য আমরা এই অপরাধীদের ধরতে হবে, এই ধরার দাবিতেই আমরা আজকে রাস্তা অবরোধ করেছি। আমার কাছে যেটুকু আছে, মহিলার যে মা তিনি জঘন্য কাজে লিপ্ত। গ্রামবাসীরা যেটা বলছে তার যে মা মানে মহিলার মা বলতে মহিলার যে শাশুড়ি, গৃহবধূর মা, শাশুড়ি গৃহবধূর শাশুড়ি এর আগে অনেক জঘন্য কাজে যুক্ত ছিলেন এবং তার যে মানে শ্বশুর মশাইকে এইভাবে একই সেম কাজে মেরে ফেলেছেন। আমার ভাস্তি বৌমা হবে, ভাস্তা বউ, হ্যাঁ বৌমা মারা গেছে। ভাস্তা বউ বলতে আমার বৌদি হয়। তো বৌদির অনেক দিন ধরেই, বৌদির নাম হিমা সরকার। তো ইনি অনেক দিন ধরে দুশ্চরিত্রা, হ্যাঁ, প্রতিদিন 2 দিন 3 দিন পর কোনো দিন মারুতি গাড়ি ধরে আসে, কোনো দিন এমনি ছেলে আসে, 2-4 জন করে প্রতিদিন জমায়েত হয় এখানে। কিন্তু আমরা পাড়ার লোক বলতে পারছি না, উনার যে চরিত্র মানে বলা যাচ্ছে না। উনি বাইরে থেকে গুন্ডা মস্তান আনে। এর আগে আমার দাদাকে উনি এটা মার্ডার করার একটা ষড়যন্ত্র করছিল, কিন্তু মারতে পারেনি, লোকজন দেখতে পাইছিল, তখন ওটা বাঁচে গেছে। তারপরে আমার দাদাকে আবার দ্বিতীয়বারে মারে ফেলছে। কিন্তু এখন যেটা ঘটছে, দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ঘর এখানে বোমা থাকে, কিন্তু এই যে ছেলে পেলে আসতেছে দুধের জন্য, তারা তো আর অসুবিধা হচ্ছে। বৌমাকে কিভাবে বাড়ি থেকে তাড়ানো যায় এই অত্যাচার করে
করার পরে কালকে যে হয়েছে কিন্তু 3-4 জন ছেলে আর তার আমার বৌদির জামাই উনি সহ 3-4 জন লোকজন সবাই দেখছে। তারা বিকাল থেকে ঘোরাঘুরি করছে কিন্তু কেউ বলতে পারছে না যে কি ব্যাপার, আর এর ব্যাপারে কিছু বলতে যায় না। ইনি কিছু বলতে গেলেই ওই একটা জঙ্গি হামলার সৃষ্টি করে পড়ে, মারধরের ব্যাপার। জীবনে তো সবাই ভয় আছে একটা, তার জন্য তারপরে তাকে ধর্ষণ করছে। ধর্ষণ করার পরে ধর্ষণ করছে ওই যে উনার জামাই ছিল, তার সাথে ছেলেপেলে ছিল। देश में कोरोना वायरस के मामले 84 लाख के पार। 24 घंटे में मिले 47,638 नए मरीज, 670 लोगों की हुई मौतें। देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 84 लाख को पार कर गया है। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 47,638 नए केसेस रिपोर्ट किए गए और 670 लोगों की मौतें हुई। अब तक 84,11,724 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 5,20,773 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 77,65,966 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के संक्रमण से अब तक 1,24,985 मरीजों की मौतें हो चुकी है। देश में एक्टिव केसों में एक महीने से लगातार गिरावट आ रही है। इस मामले में भारत अब दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गया है। यहाँ सिर्फ 4.34% मरीजों का इलाज चल रहा है। 26% के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है और 11% के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर है। इटली और बेल्जियम भी टॉप 5 देशों में शामिल हो गए हैं। सेना प्रमुख नरवाने को नेपाल के राष्ट्रपति ने मानद पद से किया सम्मानित। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद उपाधि से सम्मानित किया। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने 4 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक नेपाल के दौरे पर है। अपने 3 दिवसीय दौरे पर वहां राजधानी काठमांडू पहुंच चुके हैं। नेपाल के आर्मी चीफ जनरल पूरन चंद्र थापा के निमंत्रण पर वहां गए हैं। नेपाल सेना मुख्यालय में भारत और नेपाल के सेना प्रमुखों जनरल मनोज मुकुंद नरवाने और जनरल पूर्ण चंद्र थापा के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने नेपाल सेना को 2 फील्ड अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरण भी पेश किए। इसमें एक्सरे मशीन, आईसीयू वेंटिलेटर, वीडियो एंडोस्कोपी यूनिट, एनेस्थीसिया मशीन और एम्बुलेंस शामिल है। काठमांडू में भारत के दूतावास ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि नेपाल और भारत के बीच इस साल मई से ही तनाव है। ऐसे में जनरल नरवाने का नेपाल दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदूषित हवाओं के गैस चैम्बर में तब्दील हुआ दिल्ली। सीजन में पहली बार दम घुटा रही दिल्ली एनसीआर की हवा कई जगह AQI 400 के पार। इस सीजन में पहली बार बृहस्पतिवार को दिल्ली की हवा गंभीर स्तर तक प्रदूषित हुई है। एनसीआर के शहरों की हालत बेहद खराब रही। दिल्ली समेत गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता AQI एक साथ 400 से ऊपर रहा। 464 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दिल्ली एनसीआर में सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद रहा, जबकि फरीदाबाद की हवा तुलनात्मक रूप से एनसीआर में सबसे कम प्रदूषित रही। दिल्ली व नोएडा का AQI 450 रहा, जो गंभीर की श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में अनुमान सभी हॉटस्पॉट प्रदूषण को लेकर गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं। यही वजह रही कि अधिकतर हॉटस्पॉट में 450 से अधिक AQI दर्ज किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु मानक संस्था सफर के अनुसार मिक्सिंग हॉइट के 600 मीटर नीचे आने, उत्तर पश्चिमी दिशाओं से आने वाली हवाओं की कम गति और पराली जलाने की अधिक घटनाओं के कारण राजधानी की हवा गंभीर स्थिति में पहुंची। अगले कुछ दिनों तक हवा के स्तर में बदलाव होने से प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। हालांकि लंबे समय तक प्रदूषण के बहुत खराब श्रेणी में बने रहने की संभावनाएं बनी हुई है। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी।
विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility: first year, class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान, जहां मिली सारा सामान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953328। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 3948 नए मामले सामने आए, 54 लोगों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 3.5 लाख को पार कर गई। दूसरी ओर राज्य में लगातार 10वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में कुछ कमी दर्ज की गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 3948 नए मामले सामने आए, जबकि 54 लोगों की मौतें भी हुई है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,93,524 हो गई है, जिसमें से 35,953 एक्टिव केसेज है। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,122 हो गई है। दूसरी ओर
पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,187 मरीजों के स्वस्थ होने से राज्य में ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 3,50,449 हो गई है। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.05% हो गई है, जो एक दिन पहले 88.88% रही थी। आईपीएल 2020 के फाइनल में पहुंचे मुंबई इंडियंस क्वालिफायर 1 में दिल्ली कैपिटल्स को 57 रनों से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का पहला क्वालिफायर मैच दुबई के मैदान पर मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस मैच को मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किया और आईपीएल 2020 के फाइनल में जगह बनाई। छठी बार मुंबई की टीम आईपीएल के फाइनल में पहुंच चुकी है। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की अर्धशतकीय पारी के बावजूद और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी के दम पर 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 200 रन बनाए। दिल्ली को जीत के लिए 201 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन मार्कस स्टोइनिस की अर्धशतकीय पारी के बावजूद ये टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन ही बना सकी और 57 रन से मुकाबला हार गई। इस बड़ी जीत के बाद मुंबई इंडियंस शान से डिफेंडिंग चैंपियन टीम की तरह आईपीएल 2020 के फाइनल में पहुंच गई है। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के पास भी फाइनल में पहुंचने का मौका है। दिल्ली के लिए फाइनल का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है और उसे एलिमिनेटर सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मुकाबले की विजेता टीम से फाइनल में जगह बनाने के लिए भिड़ना होगा। अब व्हाट्सएप से भी कर सकेंगे पेमेंट, एनसीपीआई से मिली अनुमति। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनसीपीआई ने फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को देश में चरणबद्ध तरीके से भुगतान सेवा शुरू करने की गुरुवार को अनुमति दे दी। एनसीपीआई की ओर से यह घोषणा उसके कुल यूपीआई लेन देन में किसी तीसरे पक्ष पर केवल 30% हिस्सेदारी सीमा तय करने के बाद की है। इसका मतलब यह हुआ कि व्हाट्सएप या उसके प्रतिद्वंदी गूगल की गूगल पे सेवा और वॉलमार्ट की फोन पे सेवा यूपीआई के तहत होने वाले कुल लेन देन में अधिकतम 30% तक की ही कारोबार कर पाएगी। एनसीपीआई एकत्रित भुगतान इंटरफेस यूपीआई का परिचालन करता है, जो वास्तविक समय में 2 मोबाइल फोन या किसी दुकानदार के साथ खरीद फरोख्त में भुगतान की सुविधा देती है। भुगतान कारोबार में काम कर रही कंपनियों का मानना है कि व्हाट्सएप को भुगतान सेवा शुरू करने की अनुमति देने से भारतीय डिजिटल भुगतान क्षेत्र में भुगतान की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मेक्सिको में 5,567 नए मामले, दुनिया में अब तक 4,90,18,595 लोग संक्रमित। दुनिया में कोरोना वायरस अब भयंकर रूप ले रही है। इसका कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। एक दिन में लाखों संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में अब तक 4,90,18,595 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इस खतरनाक वायरस के कारण 12,39,418 लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि 3,49,81,203 लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 11 नवंबर से फिर शुरू होगी लोकल ट्रेन सेवा। 181 जोड़ी ट्रेनों से होगी शुरुआत। आगामी 11 नवंबर से बंगाल में लोकल ट्रेन सेवा बहाल हो जाएगी। शुरुआत 181 जोड़ी यानी 362 लोकल ट्रेनों से होगी। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोकल ट्रेनें पुरानी समय सारणी के मुताबिक ही चलेगी। सियालदा डिवीजन में सबसे ज्यादा भीड़ होने के कारण वहां 114 जोड़ी अर्थात 228 ट्रेनें चलेंगी। हावड़ा डिवीजन में 50 जोड़ी और बाकी 17 जोड़ी ट्रेनें दक्षिण पूर्वी डिवीजन के खड़गपुर से चलेगी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण बंगाल में गत 20 मार्च से लोकल ट्रेन सेवा बंद है। इसे लेकर राज्य सरकार व रेलवे के बीच गत 2 नवंबर को बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि 10 से 15% क्षमता के अनुसार पूर्व व दक्षिण पूर्व रेलवे लोकल ट्रेन शुरू किया जाए। इसके बाद गत बुधवार को दोनों पक्षों के बीच फिर से बैठक हुई थी और गुरुवार को यह निर्णय लिया गया। आगामी सोमवार को दोनों पक्षों में फिर से बैठक होगी, जिसमें एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को जारी किया जाएगा। उसके साथ ही ट्रेनों की समय सारणी भी प्रकाशित की जाएगी, जो पुरानी ही होगी। आगामी मंगलवार को अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।